ग्रुप्स एंड रिंग्स हम कर रहे थे। यहाँ तक सब कुछ हो चुका है। एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ 1.4 से पहले जो 4 एग्जाम्पल्स हैं। पहले क्वेश्चन में आपको जी दे रखा है, एक सेट बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, प्रूव करना है जी जो है एक साइक्लिक ग्रुप है और 1 और 5 उसके जनरेटर्स हैं। ठीक है, 1 की पावर 1 करोगे, पहले हम 1 को प्रूव करते हैं कि 1 इसका जनरेटर है। अगर 1 की वजह से जी के एलिमेंट्स बन रहे हैं तो 1 जनरेटर प्रूव हो जाएगा और साथ के साथ साइक्लिक ग्रुप भी प्रूव हो जाएगा। तो 1 की पावर 1 करोगे 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो लगा ही रहे हो ना, पता ही आपको कैसे लगता है। 1 की पावर 3 3 आ गया, 1 की पावर 4 4 आ गया, 1 की पावर 5 5 आ गया, 1 की पावर 6 0 आ गया। तो जी जो है क्या है, साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर 1 है। सिमिलरली 5 के लिए कर दोगे प्रूफ कि 5 की कुछ पावर्स करोगे, जो एलिमेंट्स आएंगे पावर करने के बाद जो आंसर आएगा, जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स होंगे जी के, तो प्रूव हो जाएगा कि 5 जो है जनरेटर है, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है। एग्जाम्पल 2, प्रूव करना है ये विद बाइनरी ऑपरेशन दिस कि ये साइक्लिक है। ठीक है, तो 3 जो है उसका जनरेटर है, तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये कि ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा कि ठीक है। तो 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 की पावर 4 करोगे तो 6 एक सेकेंड 4 आ जाएगा, फिर 3 की पावर 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, 3 की पावर 6 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि 3 की कुछ पावर्स करोगे, आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं जी के, यानी कि 3 जो है वो जनरेटर है इस जी का। तो अगर इसका जनरेटर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर क्या है 3 है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। तो ऑर्डर 8 का ग्रुप है, यानी कि फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का क्या बताना है आपको, कितने जनरेटर होंगे। तो क्या निकालोगे इसमें, आइलर फंक्शन लगाओगे। ये क्या होना चाहिए, n यहाँ पे क्या है 8 है, तो n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। और इनमें से ऐसे कौन कौन से इंटीजर है जो 8 के साथ कोप्राइम है, यानी कि 8 और उन इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 3 5 और 7, तो एक तो कितने हो गए इसमें 1 3 5 7 जो हो गए। ठीक है, यानी कि कितने जनरेटर हैं, 4 जनरेटर आपके इसके अंदर होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 4, अगर एक एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 6 का, कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। एक एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 6 का, अगर जी एबिलियन ग्रुप मान लो जिसका ऑर्डर 6 है, और इस एबिलियन ग्रुप जी के अंदर एक एलिमेंट है ए, और उस ए का ऑर्डर 3 है। ए का ऑर्डर 3 है, यानी कि जब ए का क्यूब करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए जी का। ठीक है, अब एबिलियन ग्रुप का ऑर्डर 6 है, यानी कि जी का ऑर्डर 6 है, यानी कि जी के अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, और 6 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक चीज़ कराई थी इस तरीके की, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखो, इस क्वेश्चन में कराई थी। ठीक है, क्या कराई थी कि 4 एलिमेंट है एक ग्रुप के अंदर, 4 भी तो इवन नंबर है, और ये आपका 6 भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में ये होता है आपका। अब एक ग्रुप के अंदर अगर 4 एलिमेंट है तो 100% एक ई तो होगा ही होगा। ए का इन्वर्स मान लो बी है, बी का इन्वर्स मान लो ए है, बचेगा सी। तो सी का इन्वर्स क्या होगा, जी ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होगा ना, ई तो खुद का इन्वर्स हो गया, और ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी ही होगी। तो अगर एक ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा 100%, बाकी 3 को मान लेते हैं ए बी सी। अब जी ग्रुप है तो ए बी सी के भी क्या होंगे, इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। मान लो ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स सी है, तो सी का इन्वर्स क्या होगा, सी का इन्वर्स सी ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ग्रुप के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होता ही है जिसका इन्वर्स वो खुद ही है। तो मान लेते हैं वो बी है, कि बी जो है वो जी के अंदर है, इस ग्रुप के अंदर है, और बी का इन्वर्स वो बी खुद ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी इन्वर्स इंटू बी क्या आएगा ई। अब ये कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाता है आपका कि जो आपका ऑर्डर है ना बी का वो लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि या तो ऑर्डर आपका 1 हो सकता है इस केस में, है ना, लेकिन ऑर्डर 1 हुआ। ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि अगर आप बी की पावर 1 कर रहे हो तो ई आ रहा है, अगर बी का ऑर्डर 1 है।
लेकिन बी तो ई के बराबर है ही नहीं, तो ऑर्डर 1 तो नहीं हो सकता, तो ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। अब बी का ऑर्डर 2 है तो बी इनवर्स का भी ऑर्डर 2 होगा, सिंपल सी बात है। अब बी इनवर्स का ऑर्डर 2 है और ए का ऑर्डर 3 है, तो बी इनवर्स और ए बराबर नहीं होंगे। फिर बी से कर दो इस इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ए भी जो है बी इनवर्स बी के बराबर नहीं होगा, तो बी इनवर्स बी आइडेंटिटी होता है, तो ए भी जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ठीक है, हमें शो करना है कि जो आपका ये जी है ये साइक्लिक ग्रुप है ना। आपने ए बी किया, ए बी की पावर 1 करी तो आइडेंटिटी नहीं आई, ए बी की पावर 2 करी तो आइडेंटिटी नहीं आई, ए बी की पावर 3 करी तो आइडेंटिटी नहीं आई, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ऑर्डर है ए बी का वो 3 से बड़ा होगा, है ना। जब आपने पावर ए बी की पावर 1 करी तो तब भी नहीं आया, ए बी की पावर 2 करी तब भी नहीं आया, 3 करी तब भी नहीं आया, तो यानी कि ऑर्डर जो है ए बी का वो आपका क्या होगा 3 से बड़ा होगा, राइट। और ये मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जब ए बी का ऑर्डर 3 से बड़ा होगा तो जो ऑर्डर ऑफ ए बी है वो डिवाइड करता है ना, ऑर्डर मस्ट बी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है 6 है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है 6 है, और ऑर्डर ऑफ ए बी जो कि 3 से बड़ा है वो डिवाइजर होना चाहिए 6 का, तो वो तो 6 ही है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो गया 6 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ ए बी भी 6 है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी 6 है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है आपकी कि एक जनरेटर है और एक साइक्लिक ग्रुप है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये थ्योरम होती है। तो यहाँ पे ए बी का ऑर्डर भी आपका क्या आ गया 6 और आपका जी का ऑर्डर भी क्या है 6। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप है और जो ए बी है वो इसका जनरेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.4 करवाऊंगी, बाकी पूरा चैप्टर हो चुका है। सिर्फ आपका 1.3 का क्वेश्चन 1 का बी पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो है ये रहता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही 1.4 के साथ कवर करवा दूंगी। और अगर ऐसा होता है कि बाय चांस वीडियो लंबी बनती है 1.4 की, तो 1.4 की वीडियो के बाद 5-10 मिनट की वीडियो में ये करा दूंगी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ेगा इसलिए, ठीक है, वरना 1.4 के साथ डाल दूंगी या 5-10 मिनट में अलग वीडियो बना के डाल दूंगी।